कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां भी जाकर सुन सकते हैं। अगम के पापा डॉक्टर गिल से मिलने आए। उन्होंने बताया कि झलक और अगम के बीच कैसे गलतफहमी पैदा की गई। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ ताकि अगम कल को आपसे सर उठाकर बात कर सके। वो लड़की और उसके भाई ने मिलकर उसके साथ धोखा किया। उन्हें पता था कि उस दिन झलक आने वाली है। उन्होंने इसके पानी में कोई दवा मिलाकर उन दोनों ने उसे जानबूझकर उस लड़की के कमरे में रखा और झलक को उसके कमरे में भेज दिया। उन्होंने पता नहीं झलक को क्या कहा, उसने क्या सुना। अगम ने अपने पर लगे इल्ज़ाम साबित कर दिए थे। ये देखिए। पापा ने वही वीडियो डॉक्टर गिल को दिखाया। वो देखकर सब समझ गए। ओह, ये तो ठीक नहीं हुआ, पर अब बच्चे तो अलग हो गए हैं। मैं पहले ही कहता था कि अगम ऐसा लड़का नहीं है, पर अब क्या करें। झलक तो लंदन में है और वो अगम के बारे में सुनना भी नहीं चाहती। वो सोचती है कि अगम ने उसे धोखा दिया। डॉक्टर गिल बोले। हाँ, अगम भी झलक का नाम नहीं लेना चाहता। उसका कहना है कि झलक को अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए था। अब हम क्या करें, अगम के पापा बोले। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम भी उन दोनों के बाप हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं। डॉक्टर गिल अगम के पापा से हाथ मिलाते हुए बोले। जी डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, अब हमें ही कुछ करना होगा। अगम ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा। उमेश पास बैठा देख रहा था। डॉक्टर साहब इतने दिन में अगम का नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। जब उस दिन मैंने कहा था कि अगम के पापा आए थे तो कहते हैं कि बाहर से ही भगा देना, और अब देखो कैसे गुड़शक्कर हुए जा रहे हैं। किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगम के पापा डॉक्टर गिल ने मिलकर एक स्कीम बनाई। उन्होंने झलक को अगम की बेगुनाही वाला वीडियो सेंड कर दिया। फिर अगम को किसी बहाने से लंदन भेजने का प्लान बनाया। अगम के पापा शिमला से वापस आ गए थे। उन्होंने अगम से कहा, बेटा, मेरे लंदन वाले दोस्त ने कुछ कागज़ मंगवाए हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो तू जाया। ये अपने शिमला वाले प्रोजेक्ट के बारे में है। ये कागज़ वैसे तो मैं कोरियर भी करा सकता था, पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए तुम जाकर दे आओ। 2 दिन बाद आ जाना। अगम ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वो पापा की बात मान गया। उसने अपने काम के हिसाब से कुछ दिन बाद की टिकट ली। डॉक्टर गिल ने झलक को फ़ोन किया। हेलो बेटा, वीडियो देखा? बेटा, हमें कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए। अगम ऐसा नहीं था जैसा तुमने उसे समझा। उसे उस लड़की और उसके भाई ने फंसाया था। अब तो नाराज़ नहीं हो तुम? पापा, बात मेरी नाराज़गी की नहीं है। पापा, कोई किसी को धोखा तब देता है जब हम उसे देने देते हैं। जब उसे पता था कि वो लड़की उसे कॉलेज टाइम से चाहती है, तो उससे दूरी क्यों नहीं बना रखी? उसने उन्हें मौका ही क्यों दिया? झलक बोली। बेटा, जहाँ तक मैंने अगम को समझा है, वो बहुत ही साफ दिल इंसान है और वो बाकियों को भी अपने जैसा ही समझता है, इसलिए धोखा खा बैठा। कोई बता रहा था कि बिल्कुल पत्थर हो गया है वो। अब ना तो हंसता है, ना दोस्तों के साथ टाइम बिताता है। पापा, आपको आज क्या हुआ है? उसी की बातें किए जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई और बात नहीं है तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। झलक बोली। बेटा, वो टेलर बता रहा था कि तुम वहाँ कम ही जाती हो। बेटा, वहीं रह लिया करो, उन दोनों को साथ हो जाता है। बेचारे अकेले रहते हैं, डॉक्टर गिल ने कहा। पापा, अब वो अकेले नहीं रहते। उनके पास उनका बेटा आया हुआ है। वो म्यूज़िक में डिग्री कर रहा है, सारा दिन गाना बजाता रहता है। आपको पता है, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हॉस्टल में ही रहती हूँ। यार, हद हो गई। घर अपना है, उसके बेटे को निकाल वहाँ से। मेरी बेटी वहाँ रहेगी। नहीं पापा, अभी टॉम के पास कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं, उसे रहने दो, मैं बाद में रह लूँगी। ये पहला साल थोड़ा मुश्किल था, अगले साल से घर से आ जाया करूँगी। झलक बोली। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा। फिर फ़ोन बंद कर दिया। अब वो कैसे कहें कि अगम आ रहा है, तुम घर चली जाओ। लगता है कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। उन्होंने अगम के पापा को फ़ोन किया। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया जी बढ़िया, आप बताओ क्या बना? मान गया, लेकिन कुछ दिन बाद जाएगा। टिकट लेगा तो मैं बता दूंगा। चलो देखते हैं क्या होता है, कहकर डॉक्टर गिल ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ दिन बाद अगम ने लंदन जाना था। अगम के पापा ने डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर साहब, अगम कल लंदन जा रहा है। मैंने अपने फ्रेंड को कह दिया है, वो अगम को 2 दिन बाद आपके घर भेजेगा।
अब झलक को वहाँ कैसे बुलाना है आप देखो। सुनिए भाई साहब, ऐसा करते हैं कि मैं आपको टेलर का नंबर दे देता हूँ, आप अपने दोस्त को दे दीजिएगा, उसका बर्थडे मना लेते हैं, अगम गिफ्ट देने चला जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। डॉक्टर गिल बोले। हाँ, ये बढ़िया है। आपको डॉक्टर किसने बनाया? आपको तो सीक्रेट एजेंट होना चाहिए था, अगम के पापा हंसते हुए बोले। अगम लंदन की फ्लाइट में बैठ गया। वो झलक के बारे में सोचने लगा। मैं तेरे देश आ रहा हूँ, पता नहीं इतने बड़े देश में तू कहाँ होगी। बेशक दिल में लोगों को दिखाता हूँ कि मैं तुझे भूल गया हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। अगर दिल की बात दिल सुनता है तो तुम भी वही रहती हो जहाँ मैं जा रहा हूँ। काश तेरी एक झलक ही दिख जाए झलक। मुझे पता है ये कुछ महीने मैंने कैसे बिताए हैं तेरे बिना। जिंदा हूँ पर लाश की तरह, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। इधर झलक लंदन में अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी कि उसे छींक आई तो वो सोचने लगी कि मुझे किसने याद किया। पापा का तो फ़ोन आ लिया था, फिर कहीं अगम तो याद नहीं कर रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उस पर भरोसा न करके। काश मैंने एक बार उसकी बात मानी होती। मुझे क्या हो गया था? मैं पागल क्यों हो गई थी? एक बार सोचती तो सही कि कई बार कानों का सुना और आंखों का देखा भी झूठ होता है। मैंने क्यों नहीं सोचा कि अगम ऐसा क्यों करेगा? आज मुझे हुआ क्या है? ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अगम को एयरपोर्ट पर उसके पापा का अंग्रेज दोस्त विक्टर का असिस्टेंट लेने आया था। वो उसे विक्टर के घर ले आया। विक्टर और डॉक्टर का घर एक ही शहर में था। अगम सारे रास्ते यही सोचते आया कि काश उसे झलक मिल जाए, बस एक नज़र भर हो देख लूं। पर कहाँ, हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वो फिर रब से बोला, काश कि मुझे उसका पता ही पता होता, उसे दूर से ही देख लेता। अगम ने अपनी डायरी खोली, उसमें लिखी शायरी पढ़ने लगा। वो अक्सर शायरी की किताबें पढ़ा करता था, जो शेर अच्छा लगता था उतार लेता था। झलक के जाने के बाद थोड़ा सा शायर वो भी बन गया था। कभी कभार एक खुद भी कुछ लिख लेता था। उसने पहले पन्ने पर लिखा शेर मन ही मन पढ़ लिया। उसकी हसरत को मेरे दिल में लिखने वाले, काश उसे मेरे नसीब में भी लिखा होता। छोड़ के जहाँ तू मेरा साथ चला गया था, काश मेरी जिंदगी वहीं थम गई होती। रूठ जाने की अदा हमें भी आ जाती, मनाने वाला काश कोई हमें भी मिलता। याद करने से तुझे आंखें मेरी भर आती हैं, तेरी जुदाई के दर्द ने हमें भी शायर बना दिया। कभी मिलते न हम तुम, न होते यूं गुम, काश यूं ही रहते अजनबी से हम तुम। पढ़ते पढ़ते अगम कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सर, हम पहुंच गए हैं। सर सर, असिस्टेंट ने कई आवाज़ें लगाई, तब जाकर अगम की आंख खुली। ओह सॉरी, नींद आ गई थी, थैंक यू जगाने के लिए, कहकर अगम कार से बाहर आया। सामने विक्टर अंकल का घर था, बहुत ही बड़ा था। वो अंदर आया तो असिस्टेंट ने नौकर से सामान गेस्ट रूम में रखने को कहा और अगम को लिविंग रूम की तरफ ले गया। वहाँ विक्टर बैठे थे, हैंडसम सा, उनकी पापा की उम्र के थे। विक्टर के पास गया और उससे हाथ मिलाए। विक्टर खुश होकर बोला, ओ अगम, आओ आओ, तुम्हें मिलकर खुशी हुई, और आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं अंकल जी, आसानी से आ गया, अगम बोला। और सुनाओ, प्रेम कैसा है? विक्टर ने पूछा। जी बिल्कुल ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट में बहुत बिजी थे, इसलिए मुझे भेजा है। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने मैं तुमसे भी मिल लिया, नहीं तो उस मोटे को मिलना पड़ता। हमारा कोई मेल थोड़े है, अब हम दोनों तो फिर भी मेल खाते हैं, है ना? विक्टर ने मजाक करते हुए कहा। अगम ने भी हल्की सी स्माइल की। विक्टर ने उसे अपनी फैमिली से मिलाया। एक लड़का, एक लड़की और उसकी वाइफ थी। लड़की 18-19 साल की थी और बेटा 16-17 साल का था। उनकी पत्नी कोई प्रोफेशनल सेक्रेटरी लग रही थी। तब विक्टर ने उसे उन सब से मिलवाया। ये मेरी बेटी डायना है, ये मेरा बेटा विल है। बेटा अभी स्कूल में है और बेटी मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही है। MBBS का नाम सुनते ही उसके दिल में हलचल हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, डिग्री कॉलेज में? हाँ जी, डायना बोली। फिर वो उसे डाइनिंग रूम में ले आया। डिनर का टाइम हो गया था, खाना लग गया था। अगम के लिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों किस्म का खाना लगाया गया था। अगम खाना खाते हुए वो सोचने लगा कि मैं डायना के साथ उसके कॉलेज जाऊं, शायद झलक उसी कॉलेज में हो, शायद वो मुझे दिख जाए। चलो, बुलाए या न बुलाए, सूरत तो दिख जाएगी उसकी। वो सोच ही रहा था कि विक्टर अंकल बोले, अगम, क्या तुम कल डायना के साथ उसके कॉलेज चले जाओगे? उसके कॉलेज में पार्टी है।
ये कॉलेज में नई है, कोई बॉयफ्रेंड है नहीं। विल ज़्यादा छोटा है और मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। तुम इसके पार्टनर बनकर चले जाना। कोई बात नहीं अंकल जी, चला जाऊँगा, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, अगम बोला। उसने रब से कहा कि बहुत जल्दी ये दुआ सुन ली, अब झलक को भी मिला दे मुझसे। अगले दिन वह सुबह तैयार होकर नीचे आया। हैंडसम तो वो था ही। वाइट शर्ट पर रॉयल ब्लू 3 पीस सूट पहना था। जब वो सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था सब उसकी तरफ देखने लगे। विक्टर उसे देखकर सोच रहा था कि काश ये मेरा दामाद होता। पर उसे प्रेम अगम के पापा ने पहले फ़ोन पर झलक और अगम की कहानी सुना दी थी। तब विक्टर ने उसे बताया था कि उसकी बेटी भी उसी कॉलेज में है। झलक उसकी सीनियर है। ये तो इत्तेफाक से पार्टी आ गई, नहीं तो उन्होंने अगम को उसके साथ फिर भी भेजना था। डायना को भी पहले से ही सब पता था। वो अगम को साथ ले कॉलेज की तरफ चल दी। कॉलेज की 115वीं वर्षगांठ थी। उसी सिलसिले में पार्टी थी। कॉलेज खूब सजा हुआ था। अगम विक्टर अंकल की फरारी लेकर डायना के साथ आ गया। कॉलेज में बहुत हलचल थी। उसकी निगाहें भीड़ में भी झलक को ढूंढ रही थी। झलक ने भी टॉम को बुलाया था। वो पार्टी हॉल के गेट के पास टॉम का वेट कर रही थी। उसने डार्क पिंक गाउन पहना था। वो इधर उधर देख रही थी कि तभी एक फरारी आकर उसके सामने रुकी। वहां खड़ी सभी लड़कियां अगम को देखती रह गईं। वो प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। झलक तो सामने ही खड़ी थी। उसकी नज़र भी अगम पर पड़ी। वो उसे देखती ही रह गई। अगम कार से उतरकर पैसेंजर सीट की तरफ आया। उसने डायना के लिए दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर तहजीब से उसे बाहर निकाला। वो जैसे ही मुड़ा उसकी नज़रें झलक पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। पर अगम से आंखें मिलते ही उसने मुंह घुमा लिया। झलक की आंखें बाहर आई थी। अगम उसी की तरफ देखता रह गया। अगम की नज़रें झलक पर टिकी थी। डायना के हाथ पर अगम का कसाव बढ़ रहा था। डायना ने अगम की तरफ देखा। उसने देखा कि अगम की नज़र झलक पर टिकी है। उसने अगम से कहा, ब्रो, माना कि वो दिख गई है, प्लीज़ मेरे हाथ की कुर्बानी तो न दो। अगम को अब एहसास हुआ। उसने सॉरी कहकर उसका हाथ ढीला छोड़ दिया। दोनों अंदर जाने लगे थे कि तभी वहाँ टॉम आ गया। टॉम ने आकर झलक का हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है, वेटिंग फॉर मी? लेकिन जब उसकी नज़रें झलक के चेहरे पर पड़ी तो उसके आंसू देखकर टॉम परेशान हो गया। क्या हुआ, किसने रुलाया तुम्हें? झलक ने सिर हिलाया और उसे खींचकर अंदर ले गई। अगम का तो मानो दिल दोबारा टूट गया। उसके दिल ने एक शेर बोला, बनाने वाले ए दिल कांच का बनाया होता, तोड़ने वाले ने भी हाथ पे जख्म तो खाया होता। वाह भाई, आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। या फिर झलक को देखकर निकल गई। डायना इंग्लिश में बोली, ये उसके साथ कौन है? अगम ने टॉम की तरफ इशारा करके पूछा। मुझे नहीं पता, कॉलेज का तो नहीं लगता, कोई बाहर का है शायद। उसे हटाऊं वहाँ से? नहीं, रहने दो, गलती मैंने की थी तो सज़ा भी मैं ही झेलूंगा, अगम बोला। झलक ने अंदर आकर टॉम से कहा, टॉम, वो यहाँ आया है मेरी जूनियर डायना के साथ। मैं सोच रही थी कि उसे भूल गई हूँ, पर आज देखा तो लगा कि वो दिल से कभी गया ही नहीं। आज भी उसे किसी और के साथ देखकर आंखें बरस पड़ी। जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी क्यों करती हो? लेट्स एंजॉय, कहकर वो झलक का हाथ पकड़कर उसे हाल में रखी कुर्सी पर बिठाकर खुद भी बैठ गया और स्टेज पर हो रहे फंक्शन को देखने लगा। पर झलक तिरछी चोर नज़रों से अगम को देख लेती थी। फंक्शन जोरों पर था। तब वहाँ जोड़ों के लिए गेम शुरू हुआ। डायना ने अपना नाम लिखा दिया। डायना को देखकर टॉम ने भी अपने दोनों का नाम लिखा दिया। उनका नाम इंडियन पार्टनर्स नामक कैटेगरी में आया। इनके अलावा 4 जोड़े और थे, जिसमें एक पार्टनर इंडियन था। गेम शुरू हुई। उसमें पहले राउंड में बॉल डांस करना था। उसमें पहली 4 टीम सेलेक्ट हुई, जिसमें अगम और झलक की टीम भी थी। अब सेकेंड राउंड में म्यूजिक कंपटीशन था, तो डायना ने पियानो बजाया और टॉम ने वायलिन। अब ये 2 टीम ही रह गई थी। लास्ट राउंड था गाना गाने का। तो अगम बोला कि वो सिर्फ हिंदी सॉन्ग गा सकता है, तो डायना ने आगे जाकर बात की। उन्होंने झलक से पूछा। वो बोली, ओके, मैं भी हिंदी ही गाऊंगी। सब तालियां बजाने लगे। पहले झलक ने गाया, दिल अपना और प्रीत पर आई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल को संभाल न दामन बचाया, फैली जब आग तब होश आया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। दिल अपना और प्रीत पर आई।
गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। अगम उसकी साइड में ही खड़ा था। उसने गाने के दौरान 2-3 बार पीछे जाकर आंसू साफ किए। किसी को पता ही नहीं चला। झलक ने अपने आंसू रोक कर रखे थे। वो अगम को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। अब बारी अगम की थी। उसने गाना शुरू किया। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। हमको मिली उसकी सज़ा, हम जो खता कर न सके। तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये किसको पता। जाने मैंने तुम्हें कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर न सके। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर न सके। वो गाना पूरा नहीं गा पाया। उसके आंसू निकल आए। वो स्टेज से उतर आया। डायना उसके पीछे आई। वो साइड में आकर रोने लगा। उसने सोच लिया था कि वो आज झलक से बात करेगा ही। वो दोबारा अंदर गया, पर झलक कहीं नहीं मिली। वो रब को कोसने लगा। रब जी, क्या होता अगर मैं उससे बात कर लेता। उसे मेरे सामने लाकर क्यों गुम कर दिया। तभी उसे याद आया कि कल को रब से दुआ कर रहा था कि उसे झलक की झलक ही दिख जाए। आज जब दिखी तो वो बात करना चाहता था। उसने रब का शुक्रिया किया और कहा, जैसे आज मिलाया है तो बात भी करा दे रब्बा। उधर झलक कार में बैठी टॉम के साथ वापस जा रही थी। उसे रोता देख वो उसे वापस ले आया था। वो बोला, वैसे इस डॉक्टरी में क्या रखा है, तुम अच्छा गा लेती हो, मेरे साथ गाया करो, फेमस हो जाओगी। टॉम ने उसे हंसाने के लिए कहा। झलक हंस दी और बोली, आइडिया अच्छा है, पर मैं 60% की पार्टनर बनूंगी। अगर मंजूर है तो कहना, बाद में चिक चिक नहीं करना। दोनों ही हंस पड़े। टॉम बोला, झलक, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ नहीं आती, पर उसके चेहरे और उसकी नज़रों से लग रहा था कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यही कह रही थी। हाँ, चाहता तो वो बहुत है, पर कुछ गलतफहमियों ने हमें दूर कर दिया। झलक बोली, क्या अब मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त हो गया हूँ कि तुम मुझे अपने मन की बात बता सको, अगर ठीक समझो तो। टॉम ने डरते डरते कहा। उसे झलक के मूड का पता था, जो कभी तो ठीक से बात करती थी, पर दूसरे ही पल नाराज हो जाती थी। कार रोको, झलक बोली। सॉरी झलक, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं बताना ना बताओ, मैंने तो यूं ही कह दिया। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। भला हम दोस्त कैसे हो सकते हैं। इतनी रात को कहाँ जाओगी। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा। आई एम रियली सॉरी, टॉम बोले जा रहा था। बहुत बोलते हो तुम। मैंने तो सिर्फ कार रोकने को कहा और तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। मैंने इसलिए कहा कि हम वो उस पार्क में बैठकर बातें करते हैं, झलक बोली। टॉम ने उसी वक्त ब्रेक लगाई और कार बैक लेकर पार्क के पास रोक दी। दोनों अंदर आकर बेंच पर बैठ गए। टॉम बहुत ही एहतियात बरत रहा था। वो चुपचाप झलक के बोलने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ अगम और डायना भी बाहर आ गए थे। अगम ने जब देखा कि झलक वहाँ नहीं थी, तब उसने डायना को घर चलने को कहा। डायना ने उसे सो नहीं होने दिया कि उसे झलक और इसके बारे में सब पता है। वो बोली, कार मैं चलाती हूँ, आपका मूड ठीक नहीं है। नहीं, मैं चला लूँगा, तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं हुआ मुझे, कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। लेकिन बैठते ही वो स्टीयरिंग व्हील पर सर रख कर रो पड़ा। उसे लगा कि झलक ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो उसे भूल गई है, इसलिए उससे बिना मिले ही चली गई। उस बात को महीनों हो गए हैं। इसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, और अब ये नया लड़का। वो रोए जा रहा था। बेशक वो उससे नाराज था, सबसे कहता था कि वो उसे भूल गया है, पर असल में उसे दिल में उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस आ जाएगी। लेकिन आज उसे किसी के साथ देख उसका दिल ही थोड़ी आस भी टूट गई। डायना कार में बैठी उसे देख रही थी। उसे ऐसा देखकर उसका दिल भी दुख रहा था। उसके भी आंसू निकल आए। उसने अगम की बाह पकड़कर कहा, अगम, आप क्यों रो रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा दिल घबरा रहा है, कहकर वो भी रोने लगी। अगम ने उसके रोने की आवाज़ सुनी तो उसने मुंह उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला, तुम क्यों रो रही हो। आपको देखकर रोना आ गया, आप रो मत, डायना रोते हुए बोली। अगम को उसमें परी दिखी। अगर वो होती तो वो भी यही कहती। अगम ने उसके सर के बाल छेड़ते हुए कहा, अच्छा नहीं रोता, तुम भी चुप हो जाओ। अगम ने रुमाल निकाल कर अपना मुंह साफ किया। डायना ने भी अपना मुंह साफ किया और बोली, एक बात पूछ सकती हूँ। अगम को पता था वो क्या जानना चाहती है। वो भी किसी से बात करना चाहता था। उसने कहा, पूछो। क्या आप मेरी सीनियर झलक के कारण ऐसा बिहेव कर रहे हैं। डायना ने पूछा। हाँ, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है, बहुत प्यार है मुझे उससे, अगम बोला। फिर आपने एक दूसरे से बात क्यों नहीं की।
बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा, अगम बोला। क्यों, अभी क्यों नहीं? शायद मैं आप दोनों को मिला दूं, डायना ने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अगम हंसते हुए पूछा, कहाँ से शुरू करूं? एकदम शुरू से, डायना बच्चों की तरह मचलते हुए बोली। बात 1.5 साल पहले की बात है। मैं अपने काम से शिमला गया था। वहाँ किसी ने मुझ पर गोलियां चला दी। मैं जख्मी हालत में एक क्लिनिक में पहुंच गया। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला। मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया और बेहोश हो गया। अगम ने कहानी शुरू कर दी। आपको गोलियां लगी थी? डायना ने हैरानी से पूछा। उधर झलक भी टाम को सुना रही थी। वो बोली, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खून से लथपथ अगम खड़ा था। मैंने उमेश भैया पापा के हेल्पर की मदद से उन्हें अंदर लाई। पापा ने कई घंटे लगाकर उनकी गोलियां निकाल दी थी। फिर रात को मैं उनकी केयर कर रही थी। उनको आधी रात को होश आया। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने पानी पिलाया, फिर उसे थपथपा कर सुला दिया। अगले दिन सुबह वो अभी सो रहा था कि तभी मैं चंडीगढ़ चली गई। मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। इधर अगम बोला, सुबह जब आँख खुली तो वहाँ नहीं थी। वो लोग मुझे कोई गैंगस्टर समझ रहे थे। जब मैंने उनसे उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ झूठ बोल दिया कि यहाँ कोई लड़की है ही नहीं। मैंने भी सोच लिया कि शायद मुझे भ्रम हुआ हो, सो मैंने फिर नहीं पूछा। कहानी सुनाते हुए अगम के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। डायना उसकी वो खुशी देखकर खुश होते हुए बोली, वाह, फिर क्या हुआ? फिर वो कहाँ मिली आपसे? झलक आगे बोली, उस दिन मैं हॉस्पिटल में अपनी फ्रेंड से मिलने गई तो वीआईपी वार्ड में मेरे सीनियर ने मुझे बुला लिया। मैं वहाँ गई तो वहाँ अगम था। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैं बता नहीं सकती कि मेरे क्या इमोशंस थे। मैं खुश थी पर मैं डरी हुई भी थी। मुझे डर था कि पता नहीं किस किस्म का बंदा होगा जिसे किसी ने गोलियां मारी है। टॉम ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था, अलग ही चमक थी, प्यार की चमक, जो उसने पहले कभी झलक के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसे लग रहा था मानो ये कोई और ही झलक है। अगम आगे बोला, फिर इसने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि हम कभी मिले ही नहीं। मैंने भी सोच लिया कि शायद ऐसा ही हुआ हो। उस दिन इसके दुपट्टे का मुझे छूना, इसको पानी मुझे पिलाना एक सपना ही हो, पर मुझे इससे प्यार हो गया था। अब कुछ भी होता, चाहे सपना या हकीकत, प्यार तो हो ही गया था। इस तरह धीरे धीरे हम पास आते गए और हमने एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। बहुत खुश थे हम दोनों। कहते कहते अगम के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं इतने दिनों बाद उससे मिलूंगी। मैं वहां गई और रिसेप्शनिस्ट के बताए हुए अगम के कमरे के पास पहुंची। मैं दरवाज़ा नॉक करने ही वाली थी कि मुझे अंदर से आवाज़ें सुनाई थी। संध्या थी जो अगम को कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। मैं विश्वास भी न करती, लेकिन फिर मैंने अगम की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, आई मिस यू। मुझे उस वक्त लगा कि मेरी दुनिया ही उजड़ गई। अगम को मैं क्या समझती थी और वो क्या निकला। उस दिन मैं बिल्कुल टूट गई। मैं पागलों की तरह घंटों सड़क पर बैठी बारिश में भीगती रही। वो तो उमेश भैया ने मुझे देख लिया और घर ले आए, वरना मैं मर जाती, कहकर झलक रो पड़ी। टॉम ने उसे कभी रोते हुए भी नहीं देखा था। वो हैरान था कि जिस लड़की को वो इमोशनलेस समझता था वो असल में खुद को दबाए हुए थी, अंदर ही अंदर घुट रही थी। अगम दर्द भरी आवाज़ में बोला, मैं उसके घर गया पर वो औरों को भेजती रही, पर मैं नहीं हिला। वहीं उसके दर पर बैठा रहा। फिर वो आई और बोली कि तुम जिस झलक को मिलने आए हो, कल वो झलक मर गई है, अब उसकी मौत का तमाशा न बनाओ, कहकर वो चली गई। अगम की आंखों से आंसू झरने की तरह बह निकले। मैंने हिम्मत करके उससे कह तो दिया। मैंने अंदर कदम रखते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखा, वो वापस जा रहा था। मैं वहीं गिर गई। वो बुरी तरह से काँप रही थी। उसे वो मंजर याद आ गया था। वो रोए जा रही थी। टॉम ने उसे अपना कोट उड़ाया, लेकिन वो तो ठंड से नहीं, अपने जज्बातों के कारण काँप रही थी। टॉम ने उसे टिश्यू पेपर का डिब्बा उसके आगे कर दिया, जो वो आते वक्त कार से उठा लाया था। मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे वापस होटल आया। वहाँ आकर मैंने सारी छानबीन की और संध्या और रेहान का सच पकड़ा। फिर आपने झलक को सबूत नहीं दिखाए। उसे दिखा देते तो सब ठीक हो जाता, डायना ने आंखें साफ करते हुए कहा। मैं गया था, पर मेरी किस्मत, उसके पास जाकर मेरी बेगुनाही साबित करने वाली वो रिकॉर्डिंग चली ही नहीं। उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब मेरे सामने मत आना। फिर मैं उसके बाद जब मैं पापा के साथ उनके घर गया तो वो यहाँ आ गई थी। उसके बाद आज मैंने उसे देखा है। अगम ने सारी कहानी सुनाकर गहरी सांस ली।
अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, टॉम ने पूछा। पूछो, झलक बोली। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। उस लड़की ने तुम दोनों को अलग कर दिया, उसने जाल बिछाया और तुम फंस गई, टॉम बोला। हाँ, ये बात मुझे बहुत देर से पता चली। मैंने बहुत सोचा, तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं उस कमरे के बाहर थी तो संध्या की आवाज़ तो ऐसे आ रही थी मानो वो दरवाजे पर खड़ी हो, जबकि अगम की आवाज़ बहुत दूर से आ रही थी। उसने मिस यू भी शायद मेरे लिए ही कहा था, झलक बोली। शायद नहीं, पक्का यही हुआ होगा। तुम बेवजह उससे दूर हो गई। मुझे आदमी होकर वो इतना अच्छा लगा है तो तुम्हें कैसे उस पर प्यार नहीं आएगा। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। वो गाना भी पूरा नहीं गा पाया था, उसे रोना आ गया था। मैंने देखा था, वो बैक स्टेज पर आके फूट फूट कर रो रहा था, टॉम बोला। बड़ी तरफदारी कर रहे हो उसकी, तो मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ उसी के पास, झलक झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। लेकिन जाऊँ कैसे? मैंने तो उसका एड्रेस भी नहीं पूछा, टॉम बोला। पर टॉम, वो किसी लड़की के साथ था, मेरी जूनियर थी शायद, कहीं वो उसकी मंगेतर तो नहीं, झलक बोली। इधर डायना बोली, अगम, पर मुझे लगता है वो तुम्हें अब भी चाहती है, तभी तो वो आपको देखकर रोने लगी थी। मैंने देखा था जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो मुँह दूसरी तरफ करके रो रही थी, डायना बोली। हाँ, मुझे भी यही लगा, पर उस लड़के के साथ देखकर लग रहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। चलो अच्छा है, रब से दुआ है कि बाबा जी बहुत दुख दिए उसे, बस अब खुशियाँ ही देना। अगम आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए बोला। वापसी आते वक्त सारे रास्ते झलक चुप रही। अब उसका मूड ठीक हो गया था। वो अगम के बारे में सोच रही थी, उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो अगम के साथ थी। क्या वो उसकी मंगेतर है? कहीं वो यहाँ शादी करने ही तो नहीं आया? अगर आया था तो वो गाना क्यों गाया? कोई खुशी भरा गाता या हमेशा की तरह उन दोनों को साथ रखना चाहता है? वो पहले ही साथ थी, मुझे गाना गा के इम्प्रेस करना चाहता था। अब नहीं, अब मैं दोबारा तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ूंगी, नहीं, अब और नहीं, झलक अचानक से बोल पड़ी। टॉम ने एकदम ब्रेक लगा दिया और पूछा, क्या हुआ झलक? कुछ नहीं, आ जाओ उस पार्टी से वापस। कोई नहीं, अब सब ठीक होगा। वैसे अगर मैं उस लड़की को पटा लूँ तो? टॉम ने शरारती अंदाज से पूछा। अच्छा जी, ये मुंह और मसूर की दाल, झलक ने उसके माथे पर हाथ मार कर कहा। वो क्या होता है? टॉम ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। मतलब ये कि तुम उसे पटाओगे और वो पट भी जाएगी, ऐसा कभी हो सकता है भला? झलक बोली। अरे तुम्हें पता नहीं है, लड़कियां मुझ पर मर मर गिरती हैं, कभी मेरे कॉन्सर्ट में आकर देखना, टॉम बोला। ठीक है, होगी, पर अगम के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। अगर दोनों को खड़े कर दे तो तुम हार जाओगे, झलक बोली। हाँ, तुम्हें तो उस अगम के आगे कोई हैंडसम लगेगा भी नहीं, टॉम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। अगम और डायना घर पहुंच गए थे। अगम तो अपने कमरे में चला गया। डायना पापा के कमरे में गई और जाते ही शुरू हो गई। पापा, वहाँ वो झलक हमें इंटर करते ही मिल गई थी। वाह पापा, दोनों की क्या जोड़ी होगी। सच में दोनों एक दूसरे के लिए हैं, पर उसके साथ एक लड़का था। क्या? झलक के साथ लड़का? उसके पापा बोले। अच्छा, एक मिनट रुक जरा। पापा ने अगम के पापा को वीडियो कॉल की और डॉक्टर गिल को भी ऐड कर लिया। दोनों ने फ़ोन झट से उठा लिया, मानो कब से वेट कर रहे हैं। हेलो विक्टर, अगम के पापा प्रेम बोले। हेलो विक्टर, डॉक्टर बोले। हेलो फ्रेंड्स, अपने मिशन की खबर देनी है, ये लो खुद ही आंखों देखा हाल सुन लो, कहकर उन्होंने फ़ोन डायना को दे दिया। हेलो अंकल, मैं अगम को साथ ले गई थी, हमें झलक गेट पर ही मिल गई थी। डायना ने हेलो करते ही कहानी शुरू कर दी। तभी डायना की मम्मी अंदर आ गई। विक्टर ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अच्छा, तो झलक ने क्या कहा? वाह, फिर अगम क्या बोला? डॉक्टर गिल और मिस्टर प्रेम ने एक साथ पूछा। फिर झलक ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, मानो रो रही हो। अगम की आंखें भी नम थी, साफ पता चलता था कि दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मिस्टर प्रेम और डॉक्टर गिल की आंखें भी नम हो गई। बच्चे दुखी हों तो माँ बाप कैसे खुश हो सकते हैं। झलक के साथ कोई लड़का था, ब्रिटिश था शायद, डायना बोली। वो टेलर का बेटा टॉम होगा, आजकल वो घर आया हुआ है, डॉक्टर गिल बोले। ओह अच्छा, अगम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था कि शायद झलक का बॉयफ्रेंड हो। भगवान अब इसे खुशी देना आदि, डायना ने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ बेटा? मिस्टर प्रेम ने पूछा। फिर हम लोग अंदर आए, कंपटीशन हुआ, डांस हुआ, म्यूजिक का हुआ, अंत में सिंगिंग का हुआ, जिसमें अगम और झलक का कंपटीशन था। झलक ने गाना गाया। वो क्या गाना था? वो सोचने लगी। हमें तुमसे प्यार कितना, डॉक्टर गिल बोले।
नहीं अंकल, वो कुछ था, वो हाँ कुछ दिल अपना प्रीत उसकी, डायना बोली। डायना की मम्मी इंडियन थी, इसलिए उसने हिंदी में गाने सुने थे। अच्छा अच्छा ठीक है, दिल अपना और प्रीत पराई, डॉक्टर गिल बोले। हाँ जी यही। फिर अगम ने गाया, हम बेवफा नहीं थे, डायना बोली। ठीक है, अच्छा गाया, हम बेवफा हरगिज न थे। फिर झलक का क्या रिएक्शन था, डॉक्टर गिल बोले। झलक तो चुपचाप खड़ी रही, अगम रो पड़ा और बाहर आ गया। मैं भी उसके साथ ही आ गई। जब हम वापस हॉल में गए तो वो चली गई थी। फिर हम वापस आ रहे थे तो अगम ने मुझे अपनी और झलक की सारी स्टोरी बताई। सच में बहुत ही दुख हुआ जानकर कि इनका प्यार हार गया। अब आगे क्या करना है अंकल जी, डायना बोली। अब ऐसा करते हैं विक्टर, तुम टेलर को जानते हो, डॉक्टर गिल ने पूछा। जानने को इसने रिश्ता करना है, तुम भी कमाल करते हो शमशेर। सिंपल सी बात है, विक्टर वो टेलर उनका हाउस कीपर है। उसका नंबर दे दूंगा, उससे बात कर लेना। ठीक है, कल उनकी शादी की सालगिरह है, तुम अगम को लेकर उसे बधाई देने जाना। वहाँ फिर अगम और झलक मिलेंगे तो कुछ होगा ही, मिस्टर प्रेम बोले। ठीक है, ये सालगिरह असली है कि तुमने करा दी है, विक्टर ने हंसते हुए पूछा। अरे हमने नकली बर्थडे बनाने का सोचा था, लेकिन असली सालगिरह निकली। अब कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम बोले। लेकिन नकली कैसे मैनेज करते? क्या मुश्किल था, उस वक्त उसके बेटे टॉम को अपने साथ मिला लेते, डॉक्टर गिल बोले और तीनों हंस पड़े। डायना तालियां बजाते हुए बोली, अंकल जी मैंने मम्मी से सुना था कि इंडियंस अपने बच्चों को अपने हाथ में रखते हैं। ये प्यार वार से दूर अपनी मर्जी से उनकी शादी किसी से भी करा देते हैं। पर मुझे तो इंडिया का अलग ही रूप दिख रहा है। आप उन्हें मिलाने के लिए प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रहे हो। अगम अपने कमरे में झलक के बारे में ही सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि घर के दूसरे कमरे में उसे झलक से मिलाने की प्लानिंग हो रही है। वो झलक के साथ आए लड़के के बारे में सोचकर परेशान था। कहने को तो उसने कह दिया था कि झलक उसके साथ खुश रहे, लेकिन वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि झलक किसी और की है। झलक आज भी वैसी ही लग रही थी जैसे उसने पहली बार देखा था। फिर वो दिल कैसे बदल सकती है, वो यूं ही सोचते सोचते सो गया। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के वक्त अंकल ने अगम से कहा, अगम शाम को मुझे एक वेडिंग एनिवर्सरी में जाना है, तुम चलोगे साथ? अंकल आप आंटी को ले जाओ। असल में मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, नहीं तो मैं उन्हें अकेले जाने थोड़ी ही देती, आंटी हंसते हुए बोली। वैसे डायना भी जा रही है, घर पर तुम अकेले क्या करोगे, इसलिए पूछा कि मेरे साथ चलो, विक्टर बोला। ठीक है चलूंगा, अगम बोला। घर में शाम की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। झलक की 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए वो कल ही आ गई थी। पार्टी घर के लॉन में ही थी। टॉम और झलक ऑर्गेनाइजर के साथ मिलकर पार्टी का अरेंजमेंट देख रहे थे। झलक बोली, तुम बड़े खुश हो, क्या मिल गया? अभी मिला नहीं, शाम को मिलेगा। पता है पापा के जिन फ्रेंड्स को बुलाया है, जबकि एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां हैं, कोई ना कोई तो आज मिल ही जाएगी, टॉम इतराता हुआ बोला। ओह, तो जनाब को लड़कियों की पड़ी है, तुम्हें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, चलो काम में लगो, झलक ने बड़ी बहन की तरह डांटा। अच्छा जी, मैं अब लड़कियों को छोड़कर इस अगम की सोचूं। वैसे आइडिया अच्छा है, लड़के ने कमाल कर दी। उसने अपना फोन झलक की ओर बढ़ाते हुए कहा, कल कॉलेज में लड़कों का मोस्ट हैंडसम वन का कंपटीशन हुआ था, जिसमें अगम नंबर 1 था, टॉम का तीसरा नंबर था। झलक देखकर खुश हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगम तुमसे कई गुना हैंडसम है, कहकर उसने ये खबर अपने फ़ोन पर सेंड कर ली। दोनों पार्टी की तैयारी में लग गए। शाम शुरू होते ही गेस्ट आने शुरू हो गए। मिस्टर टेलर और मिसेस टेलर आज दूल्हा दुल्हन की तरह तैयार हुए थे। काफ़ी लोग आए हुए थे। मिस्टर टेलर को फ़ोन आया, वो गेट की तरफ चल दिए। टॉम उनके साथ था। उसने देखा कि बाहर अगम, डायना और एक अंकल आए हैं। अगम टॉम को देखकर हैरान रह गया कि ये यहाँ कैसे, लेकिन टॉम उसे देखकर खुश हो गया। वो माइक लेकर बोला, वेलकम वेलकम द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ लंदन कॉलेज, मिस्टर अगम, कहकर उसने झुककर दोनों बाहों को अंदर करके अगम को अंदर आने का इशारा किया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। झलक अपने कमरे में बैठी थी। उसका मन नहीं था पार्टी में आने का। उसने अगम का नाम सुना तो उसने खिड़की से झांक कर देखा। उसने देखा अगम कल वाली लड़की के साथ आया है। वो उदास हो गई, पर अगम को देखने की चाह में वो बाहर आ गई। सब लोग बैठ गए थे। तब टॉम पियानो बजाने लगा और मिस्टर एंड मिसेस टेलर डांस करने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने केक काटा। फिर सभी डांस करने लगे। अगम की नज़रें झलक पर टिकी थी। झलक और टॉम डांस कर रहे थे। तब विक्टर ने बताया,
जो ये लड़की है ना, ये मेरे दोस्त डॉक्टर गिल की बेटी है। ये इन्हीं का घर है। मिस्टर टेलर इनके केयर टेकर हैं और वो जो लड़का है वो उनका बेटा है। उन्होंने जानकर अगम को बताया। फिर उन्होंने अगम और डायना को डांस करने भेज दिया। वो दोनों भी डांस करने लगे। डांस करते करते टॉम ने अचानक झलक को घुमाकर अगम की तरफ कर दिया और खुद डायना को पकड़ लिया। अब वो डायना के साथ डांस कर रहा था और अगम झलक के साथ। अगम ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका सारा शरीर कांप गया। वो गिरने लगी। अगम ने उसे संभाल लिया। अगम धीरे से बोला, कैसी हो? ठीक हूँ, झलक बोली। और आप? मैं ठीक नहीं हूँ, बस जिंदा हूँ। वो और बोलना चाहता था कि गाना खत्म हो गया और डांस रुक गया। झलक उसकी बात में खोई थी, लेकिन तालियों की आवाज़ ने उसे जगा दिया। वो झट से अगम से अलग हो गई। झलक उसकी बाहों में थी तो अगम को लगा था कि सारी दुनिया उसकी बाहों में है, और झलक के जाते ही उसे एक खालीपन महसूस हुआ। झलक के कानों में अगम के बोल गूंज रहे थे, बस जिंदा हूँ। झलक का दिल रो दिया। वो अगम को ही देखे जा रही थी और अगम झलक को। उधर डांस करते वक्त टॉम और डायना में दोस्ती हो गई थी। डायना ने उसे झलक और अगम को मिलाने में हेल्प करने को कहा। वो राजी हो गया। वो बोला, ठीक है, मुझे खुशी होगी उनको मिलाकर। झलक एक तरफ जाकर बैठ गई थी। टॉम डायना को इशारा करके झलक के साथ बैठ गया। झलक, मुझे ये लड़की डायना बहुत पसंद आई, प्लीज़ मेरी बात करा दो उससे, टॉम बोला। मैं उसे कहाँ जानती हूँ, मैं कैसे जाकर उससे बात कर सकती हूँ, झलक बोली। जानती क्यों नहीं, तुम्हारा लवर उसका फ्रेंड है, फिर वो तुम्हारी जूनियर भी है। लेकिन अगर वो अगम की गर्लफ्रेंड या मंगेतर हुई तो? हो ही नहीं सकता। उन दोनों को ध्यान से देखो, उन्हें देखकर भाई बहन की फीलिंग आती है, लवर्स की नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूँ। टॉम जानबूझकर उसे अगम से बात करने का मौका देना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम बेइज्जती मत करवा देना, झलक बोली। अरे तुम चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। तुम उस अगम को बातों में लगा लेना, हम दोनों अपनी बात कर लेंगे, कहकर वो झलक को अगम के पास ले आया। अगम और डायना एक टेबल पर आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। तभी टॉम और झलक वहां आ गए। दोनों उनके बीच की खाली कुर्सियों पर आमने सामने बैठ गए और टॉम अगम की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हेलो, मैं टॉम टेलर, झलक का फ्रेंड हूँ। ये मेरे ही मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। अगम ने हाथ मिलाकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर टॉम ने अपना हाथ डायना की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया तो टॉम बोला, क्या मैं कुछ बातें इस सुंदर परी से कर सकता हूँ? क्यों नहीं, कहिए इस हैंडसम प्रिंस को क्या कहना है, डायना ने भी उसी लहजे में कहा। क्या हम कहीं और चल कर बैठें, कहकर उसने डायना को खड़े कर लिया और दूसरे खाली टेबल की ओर चला गया। अगम और झलक एक दूसरे के बगल में अकेले बैठे थे। अगम ने ही बात शुरू की, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कहते हुए उसे अगम का जवाब याद आ गया कि बस जिंदा है। वो भी पूछते पूछते रह गई। दिल लग गया यहाँ, अगम ने पूछा। दिल क्या बार बार लगता है, एक बार लगाकर पछता रही हूँ, झलक ने ताना मारते हुए कहा। आई एम सॉरी, पर मैंने। उसने बोलना शुरू ही किया था कि झलक उठकर जाने लगी। अगम ने उसका हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, प्लीज़ झलक, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, तरस गया मैं तुम्हें ये बताने को। उसका ऐसा कहने से झलक ने विरोध नहीं किया और चुपचाप बैठ गई। अगम बोला, झलक, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे नशे की दवा ज़रूर पिला दी थी उन्होंने, पर मैं तुम्हें नहीं भूला था। मैं किसी और की तरफ देखता भी नहीं, हाथ लगाना तो दूर। तुमने क्या सुना मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने उसे सच कैसे मान लिया? क्या तुम्हें अपने और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? सबको एक ही ज़िंदगी मिलती है और मैंने ये ज़िंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, अगम बोला। उसने अभी उसका हाथ पकड़ रखा था। झलक ने भी हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उधर दूर बैठे डायना, टॉम और विक्टर उन दोनों को ही देख रहे थे। टॉम बोला, देखा, मेरा आइडिया ठीक था। दोनों आपस में बात करेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी, तभी तो ये मिल पाएंगे। चुप कर जाओ, हम इतने दिनों से प्लानिंग में लगे हैं और तुम आज आकर सारा क्रेडिट ले जाओ। ये नहीं हो सकता, डायना बोली। अच्छा सॉरी, चलो उनकी बातों सुनो, टॉम बोला। झलक बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन गलती आपकी ही है। जब आपको पता था कि संध्या ऐसी है तो उससे दूरी क्यों नहीं रखी? मुझे ये नहीं पता था कि संध्या इस तरह का काम करेगी। मैं उसे दोस्त समझता था, पर ये मेरी गलती थी। मैं मानता हूँ, अब तो माफ़ कर दो, अगम ने उसका हाथ दबाते हुए कहा। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब पापा ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था, झलक ने उसे वीडियो दिखाते हुए कहा।
ये वीडियो उनके पास कैसे आया? अगम ने पूछा। आपके पापा आए थे पापा के पास, उन्होंने पापा को दिखाया तो पापा ने मुझे भेज दिया, झलक बोली। क्या पापा? ओह, अगम को सारा सच पता चल गया। उसने डायना और टॉम की तरफ देखा। उसने देखा कि उन दोनों के बीच विक्टर बैठा था। वो तीनों इन्हें ही देख रहे थे। इसे देखते देख वो अपनी बातों में लग गए। वो समझ गया, उसे अपने पापा पर गर्व हो रहा था। उनके पापा ने उन्हें मिलाने के लिए ये सब किया। उसने झलक को देखकर कहा, झलक, लगता है ये सब हम दोनों के पापा का किया धरा है। कल मुझे जानकर तुम्हारे कॉलेज भेजा और आज यहाँ ले आए। मैं भी सोचूं कि विक्टर अंकल का टेलर अंकल से क्या रिश्ता हो सकता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं भी सोच रही थी कि वीडियो आने के तीसरे दिन तुम कैसे आ गए। मुझे लगा था कि शायद इसमें तुम्हारी कोई चाल है, झलक बोली। मैं कहाँ चाल चलता हूँ, लेकिन सुनो, अगर हम इन्हें ये जताएं कि हम अभी सुलह नहीं करेंगे तो देखे वो हमें मिलाने को क्या क्या करते हैं। अगम ने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा। अभी तो कह रहे थे कि चाल नहीं चलते, और अब ये क्या है? झलक बोली। चाल नहीं, उनके प्यार की हद देखनी है। तुम यहाँ मुझे अपना नंबर दे दो, ये मेरा फ़ोन पकड़ो और अपना नंबर फीड कर दो, बाद में बात करेंगे। नंबर फीड करके मेरे साथ झगड़ा करो, ठीक है? बाकी फ़ोन पर बताऊंगा। अगम ने टेबल के नीचे से उसे अपना फ़ोन देते हुए कहा। झलक ने ओके में सर हिलाया और टेबल के नीचे फ़ोन करके ही अपना नंबर फीड कर दिया और उसका फ़ोन वापस करते हुए बोली, आप खुद को समझते क्या हो? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी? जा रही हूँ मैं, दोबारा मुझे रोकना मत। झलक उठकर खड़ी हो गई। वो तीनों भी भागकर पास आ गए। टॉम बोला, झलक क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। ये खुद को पता नहीं क्या समझती है। मैंने 2 बार माफ़ी क्या मांग ली, ये सोचने लगी कि मैंने पता नहीं क्या गुनाह किया है। सब कुछ इसे बता दिया, अब और नहीं। अंकल चलो चलते हैं, अगम गुस्से से विक्टर को बोला। जाओ, तुम्हें किसने बुलाया था? रहते इंडिया में ही, कहकर झलक अंदर चली गई। अगम बाहर चल दिया। अंकल, डायना और टॉम कभी अगम को देखते तो कभी झलक को। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या गया। कुछ देर पहले तो सब ठीक ही लग रहा था, अब लग रहा है कि इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर अंकल ने टॉम को इशारा किया। टॉम झलक के पीछे और वो दोनों अगम के पीछे गए। अगम कार लिए गेट के पास खड़ा था। उनके आते ही वो घर की ओर चल दिए। टॉम झलक के पास आया और बोला, हेलो, ये सब क्या हो गया? झलक, तुम दोनों अच्छे भले बैठे बात कर रहे थे, फिर एकदम से क्या हुआ? उसने इतनी बड़ी गलती की है, अब मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसे माफ़ कर दूं। ऐसे कैसे इतनी आसानी से माफ़ कर दूं? अगर उसकी जगह मैं होती और मैं किसी के साथ कमरे में बंद होती तो क्या वो मुझे माफ़ कर देता? कभी नहीं। वो मुझे क्यों कह रहा है? झलक गुस्से में बोली। लेकिन उस दिन तो तुम मान रही थी कि तुम उसे माफ़ कर दोगी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर आज क्यों? टॉम ने पूछा। तुम मेरे दोस्त हो या उसके? अगर मेरे दोस्त हो तो इस बहस को यहीं छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि हम इस बारे में कोई बात करें। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही वो हंस पड़ी। अगम, क्या आइडिया दिया है, मज़ा ही आ गया। वो दोनों अगम को देख रहे थे। विक्टर अंकल जानबूझकर बोले, अगम, वो लड़की कौन थी? मेरा मतलब तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हुई? अगम बोला, अंकल, वो मेरी एक्स है। मेरी जरा सी गलती को उसने माफ़ नहीं किया और नाराज़ हो गई। वैसे लड़की तो अच्छी लगती है, एक तो डॉक्टर गिल की बेटी है, ऊपर से खुद भी डॉक्टर है, फिर सुंदर भी इतनी है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे लिए इससे अच्छी लड़की है ही नहीं, अंकल बोले। अंकल, केवल सुंदर होने और पढ़े लिखे होने से क्या होता है? बंदे को समझ भी तो होनी चाहिए। वो थोड़े ही है कि जो वो करती है सही है और जो दूसरा करता है वो गलत, अगम बोला। विक्टर ने डायना की तरफ देखा। दोनों चुप हो गए। अब कह भी क्या सकते थे? बाकी रास्ते सब चुप रहे। घर आते ही अगम अपने कमरे में चला गया। वो सोचता रहा। फिर उसने अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन की और अंकल के कमरे में आ गया। अंकल वहाँ नहीं थे। डायना वहाँ सोफे पर उनका वेट कर रही थी। अंकल कहाँ हैं? अगम ने अपना फ़ोन वहीं सोफे के साइड टेबल पर रखते हुए पूछा। वो भी सोफे पर बैठकर सेंटर टेबल में एक मैगज़ीन उठा ली। पापा टॉयलेट गए हैं, मुझे उनसे बात करनी थी, सो वेट कर रही हूँ। तुमने भी बात करनी है? डायना ने पूछा। हाँ, करनी तो थी। चल अभी तुम दोनों कर लो, मैंने तो जाने के बारे में बात करनी थी। मैं तो सुबह कर लूँगा, कहकर अगम ने वो मैगज़ीन साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन पर रख दी। अंकल आ गए तो वो उन्हें भी सुबह बात करने का कहकर उठकर चला गया। उसके जाने के बाद अंकल बोले, इसे क्या हुआ?
पापा मुझे लगता है कि अगम को झलक की बातों ने बहुत दुख पहुंचाया है। वो वापस जाने की बात करने आया था, डायना ने दुखी मन से कहा। दुखी तो होगा ही, इतना प्यार करता है उससे। इंडिया में कितना टाइम हुआ है? विक्टर बोला। डायना ने फ़ोन में देखा, फिर बोली 1:30 बजे हुए हैं। ऐसा करो, उन दोनों को कॉल करो, अगर उन्हें अभी नहीं बताया तो सुबह देर न हो जाए। विक्टर ने उसे अपना फ़ोन देते हुए कहा। डायना ने डॉक्टर गिल और अगम के पापा का नंबर मिलाया। मिस्टर प्रेम ने तो जल्दी ही फ़ोन उठा लिया, पर डॉक्टर गिल ने उठाया नहीं। उन्हें दोबारा से कॉल करना पड़ा। उन्होंने फिर नहीं उठाया। तब विक्टर प्रेम से ही बात करने लगा। हेलो प्रेम, ऐसा करना, उसे तू खुद ही डॉक्टर गिल को बता देना। हमने प्लानिंग के मुताबिक सब कर लिया था, दोनों को बात करने का मौका भी दिया, पर वे लोग फिर से लड़ पड़े। जब वापस आए तो दोनों ही गुस्से में थे। अगम तो कल वापस जाने के बारे में सोच रहा है, अब क्या करें? नहीं नहीं, उसे अभी मत आने देना, किसी काम के बहाने रोक लो, उसे अपने होटल दिखा लाना, मिस्टर प्रेम बोले। विक्टर बोला, ठीक है, मैं उसे रोक लूँगा, बाकी मैं डॉक्टर से बात करके बता दूंगा, चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे, मिस्टर प्रेम बोले। कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। चलो अब अपनी टेंशन खत्म, नहीं तो सारी रात सोचते रहते और नींद नहीं आती। अब आराम से सो जाओ, उसे यहाँ रोकने के तरीके ढूंढो, विक्टर ने डायना से कहा। फिर डायना अपने कमरे में चली गई। उसका कमरा 2nd फ्लोर पर था, सो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसकी हिल की आवाज़ से अगम को पता चल गया कि वो चली गई है। उसने मुंह धोया, अपने बाल गीले किए, फिर टॉवल से रगड़ कर साफ किए, ऐसा दिखाया मानो वो नहाया हो। फिर वो विक्टर के कमरे की तरफ गया। दोनों के कमरे अगल बगल थे। उसने दरवाजे पर नॉक किया। विक्टर ने दरवाज़ा खोला। अरे बाहर क्यों खड़े हो बेटा, आ जाओ, मेरा फ़ोन रह गया था यहाँ, वो जब मैं पहले आया था तो यहीं भूल गया था, अगम बोला। अंदर आओ, ले लो बेटा, विक्टर बोला। अगम अंदर आया और सीधे साइड टेबल के पास गया और फ़ोन उठाकर जाने लगा और बोला, गुड नाइट अंकल। गुड नाइट बेटा, कहकर विक्टर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे में आते ही पहले अगम ने फ़ोन साइलेंट से हटाया, फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन करके सारी रिकॉर्डिंग सुनी। कमाल है पापा, आप लोग सच में ग्रेट हैं। उसने झलक को फ़ोन किया। हेलो झलक, मेरा शक ठीक निकला। विक्टर अंकल, मेरे पापा और तुम्हारे पापा सब आपस में मिले हुए हैं हमें मिलाने के लिए। क्या सच्ची? मुझे अपने पापा को तो पता था, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम्हारे पापा तो मुझे बहुत कड़वे लगते हैं, उनसे उम्मीद नहीं थी, झलक बोली। अब क्या इरादा है? अगम बोला। क्या मतलब? झलक ने पूछा। मेरा मतलब है अब क्या करना है? तुम्हारा प्लान है, तुम जानो, मैं तो जो तुम कहोगे वही करूँगी। देख लो, बाद में मुकर मत जाना। अगम ने उसे छेड़ा। देखो, अभी गुस्सा पूरी तरह गया नहीं है, वापस आ गया तो पछताओगे, झलक ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, कान पकड़ता हूँ, आइंदा ऐसी गलती से भी नहीं होगी, अगम बोला। हाँ, अब अच्छे बच्चे बने हो, कहते हुए झलक हंस दी। झलक, मैं सोच रहा था कि मैं कल चला जाऊँ, मेरा काम बहुत पड़ा हुआ है। अगम की बात सुनकर झलक एकदम चुप हो गई। कुछ देर बाद वो बोली, अगम, अभी तो जी भर के तुम्हें देखा भी नहीं, अभी से जाने की बात करने लगे। दिल तो मेरा भी नहीं है, उधर दोनों पापा कोई न कोई स्कीम लड़ा रहे हैं मुझे यहाँ कुछ दिन और रोकने की। अगर तुम कह रही हो तो रुक जाता हूँ। झलक, तुम्हें मिलने का मन कर रहा है, अगम बोला। अभी तो मिल कर गए हो, झलक बोली। ये मिलना भी कोई मिलना था, तुम्हें ढंग से देखा भी नहीं। सच बताऊँ, तुम्हें गले लगाने का बहुत दिल कर रहा है। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो दिल किया कि तुम्हें अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लूं। कितने महीने हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम्हें पता है कितना रोया हूँ मैं, दिन रात तुम्हारी याद आती थी, मैं रोता रहता था और खुद को कोसता रहता था। अगम की आंख भर आई थी वो सब याद करके। अगम, मुझे ही पता है जो मेरा हाल हुआ, मैं कितने दिन बीमार रही थी, दिल करता था कि मौत आ जाए। झलक भी रोते हुए बोली। नहीं झलक, ऐसी बातें मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं जिंदा रहता? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बाहर आ सकती हो, मैं अभी आ रहा हूँ, अगम बोला। पागल हो गए हो क्या है आप? नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ देर पहले ही तो पार्टी खत्म हुई है, कल कॉलेज आऊँगी, तुम भी आ जाना, झलक बोली। ठीक है, वैसे मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि अब आ जाता, मैं तो देख रहा था कि तुम कैसे रिएक्ट करती हो। अच्छा टाइम बता देना, मैं आ जाऊँगा, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। ठीक है, कल जब आ सको आ जाना, देखना किसी को पता नहीं चले। गुड नाइट, झलक बोली। क्या झलक और अगम के रिश्तों का सच उसके पापा जान पाएंगे, या फिर कॉलेज में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे झलक और अगम के होश उड़ जाएंगे?
झलक और अगम एक दूसरे से मिलने के लिए इतने बेचैन हैं, क्या उनका इंतज़ार खत्म होगा? झलक और अगम के प्यार भरे रिश्ते का अंजाम जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।